Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in statistics in research chapter we are going to discuss your one-way ANOVA. In our previous session I have already discussed you types of parametric test, that is your t-test, f-test, z-test and your ANOVA test. Okay, and this is the one type of ANOVA test, that is your one-way ANOVA. Okay, now we all know that ANOVA is a extension of t-test. Why it's extension of t-test? Because in t-test we are going to measure the mean of mean of two groups, but in ANOVA we are going to measure the mean of more than two groups. That's why it's an extension of your t-test. Okay, now let's see one-way ANOVA. One-way ANOVA में क्या होता है? We are having one independent variable with multiple labels and one dependent variable. Okay, when two group participant is there, we are going to use t-test and ANOVA. But if your number of participant, if you are having a three group of participant, then we prefer to use ANOVA. इस समय में थ्री ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट है तो हम t-test भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया एंड थर्ड ग्रुप हो गया. अगर हम इसमें t-test अप्लाई करना चाहें तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड का हम t-test निकालेंगे, देन सेकेंड एंड थर्ड का t-test निकालेंगे, देन लास्टली फर्स्ट एंड थर्ड का t-test निकालेंगे. लेकिन इतना t-test निकालने पे क्या होगा? द चांस ऑफ योर टाइप 1 एरर विल बी मोर. ज़्यादा टाइप 1 एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो इसलिए टू अवॉइड योर एरर 1, टाइप 1 एरर दैट इज योर अल्फा एरर और टाइप 2 एरर दैट इज योर बीटा एरर को हम अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम ANOVA का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सी ANOVA. ठीक है, अब इसको ANOVA को हम और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल. एक हाइपोथेसिस बनाया है हमने जिसमें कि आपने देखा कि योगा विल हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल. हाइपोथेसिस हमारा क्या है? योगा विल हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, जिसमें योगा इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज योर स्ट्रेस लेवल. ठीक है, तो योगा की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? अपने स्ट्रेस लेवल को हम डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसलिए योगा इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है, दैट इज योर स्ट्रेस लेवल. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो इंडिपेंडेंट लेवल है योगा, इस इंडिपेंडेंट लेवल को हम जो है मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड करेंगे. हम 3 लेवल्स में यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हमने, फॉर एग्जांपल हमने 150 पार्टिसिपेंट लिए हैं, उसको हमने रैंडमली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हमें ये नहीं पता कि क्वालिटी ऑफ पर्सन्स क्या है जो कि एक ग्रुप में जा रहे हैं, सेकेंड ग्रुप में जा रहे हैं, थर्ड ग्रुप में जा रहे हैं. हम तो बस 150 पर्सन्स को लिए, उसको रैंडमली हम चीट बनाए और फिर हम 50-50 का ग्रुप हम रैंडमली डिवाइड कर दिए. ओके, नाउ द 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में. फर्स्ट ग्रुप में हम ऐसे पर्सन्स को फर्स्ट ग्रुप को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं जिसमें कि उसने कभी भी योगा नहीं किया हुआ, उसको हम योगा नहीं करा रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हमने बिल्कुल अलग रखा जैसे हम योगा नहीं करा रहे. सेकंड ग्रुप को हमने रखा और उसमें हम पर्सन्स को योगा करा रहे हैं, लेकिन हम उसके जो है सेकंड डे वीकली 2 डेज करा रहे हैं योगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? योगा का जो लेवल है हमने वहाँ पर लो रखा है. एंड द थर्ड ग्रुप में ऐसे पर्सन्स को रखा है हमने और उसे हमने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है और उसे हम योगा जो है डेली करा रहे हैं. ठीक है, तो हमने 3 ग्रुप्स इस तरह से डिवाइड किए. फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या हुआ? फर्स्ट ग्रुप में हमने 50 पर्सन्स को रखा जिसमें हम योगा नहीं करा रहे हैं उसे. एंड सेकंड ग्रुप जो हमारा बनाया जो लो ग्रुप है उसमें हम योगा करा रहे हैं लेकिन हम रेगुलरली नहीं करा रहे हैं, हम वीकली 2 डेज ही करा रहे हैं. तो हम 50 पर्सन्स को ऐसे रखेंगे. एंड द नेक्स्ट थर्ड ग्रुप में हम पर्सन्स को रखें जिसमें हम पर्सन्स को जो है डेली योगा करा रहे हैं, डेली बेसिस पे अच्छी तरह से वो योगा कर रहे हैं, डेली रूटीनली योगा कर रहे हैं. तो हम ऐसे पर्सन्स को हमने अपने लेवल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अपने जो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 150 पार्टिसिपेंट को हमने 3 ग्रुप्स में 50-50 का 3 ग्रुप्स बना करके इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम तीनों का हम क्या करेंगे? तीनों अलग अलग ग्रुप का हमें रिजल्ट देखना है कि तीनों अलग अलग ग्रुप में हमारा स्ट्रेस लेवल कितना हो रहा है. तो हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम देखना है कि योगा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वजह से जो थर्ड ग्रुप लेवल है उसका
इफेक्ट कितना कम हो रहा है, यानी स्ट्रेस लेवल उसका कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम के को हमने नंबर ऑफ ग्रुप बनाया है। के इज डिनोटेड एज अ नंबर ऑफ ग्रुप, जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ ग्रुप कितना है, 3 नंबर ऑफ ग्रुप्स आर देयर। ठीक है, अब इसमें हम एफ रेशो निकालेंगे। एफ रेशो में एम एस ए डिवाइडेड बाई एम एस डब्ल्यू। एम एस ए इज योर प्राइमरी वेरियंस एंड एम एस डब्ल्यू इज योर एरर वेरियंस होता है। अब लेट्स सी व्हाट इज प्राइमरी वेरियंस एंड व्हाट इज ये एरर वेरियंस। ठीक है, वेरियंस इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के वेरियंस होते हैं, प्राइमरी वेरियंस, सेकेंडरी वेरियंस एंड योर एरर वेरियंस। ठीक है, मतलब प्राइमरी वेरियंस क्या है, प्राइमरी वेरियंस वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है। फॉर एग्जाम्पल योगा का इफेक्ट किस पे आ रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करने में आ रहा है, तो इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट लेवल है उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है, दैट इज योर प्राइमरी वेरिएंस एंड दिस इज योर हाईली डिजायरेबल। ठीक है, ये हाईली डिजायरेबल होता है ना। तो सेकेंडरी वेरिएंस क्या है, कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते हमने पर्सन्स को तो रखा है, लेकिन उसमें हम पर्सन्स को जो है लो योगा दे रहे हैं, यानी कि हम नंबर ऑफ जो हफ्ते में 1 या 2 बार दे रहे हैं, और उसमें ऐसे भी पर्सन्स हैं जिसका जो IQ लेवल है वो कम हो सकता है, या फिर उसका एज का मैटर है। हमने तो ना एज डिवाइड किया है ना कुछ, हम तो रैंडमली पर्सन्स को सेलेक्ट किया है हमने। तो कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिसकी वजह से भी इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे वेरिएबल्स को जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ सकता है, यानी कि हो सकता है उसमें से कुछ पर्सन्स पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो, तो जिसकी वजह से हम अगर जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अगर योगा उसको उनके दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका स्ट्रेस लेवल और डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या है, दिस इज योर सेकेंडरी वेरिएंस, जो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, हमें पता नहीं है, एंड ये जो डिस्टर्ब कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, so this is your undesirable। and now the third type of variance is your error variance। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पार्टिसिपेंट। अब 50 पार्टिसिपेंट है, सबका इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है ना, हमने पार्टिसिपेंट को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन उसमें भी इंडिविजुअल एक पर्सन का दूसरे पर्सन से काफ़ी डिफरेंस है। हो सकता है कि एक पर्सन की एज 25 ईयर है, दूसरे पर्सन की एज 65 ईयर है, तो कुछ ना कुछ अगर हम जितना भी योगा दे रहे हैं तो उससे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में हो, कुछ पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे जो ग्रुप है उसमें ऐसे पर्सन है जो कि पहले से योगा कर रहे हैं, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फिट है, तो उनका रिजल्ट भी बहुत ही फिट आएगा। तो इस तरह से तो हमारे जो तो इस पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आता है। तो दिस इज योर एरर वेरिएंस, यानी कि हमें अपने पार्टिसिपेंट के बारे में पूरा पता नहीं है, तो इसलिए एरर आने के चांसेस है। तो दिस इज योर हाईली अनडिजायरेबल। ओके, तो यहाँ पर एफ रेशो में हम ऐसे ही निकालते हैं, प्राइमरी वेरिएंस को एरर वेरिएंस से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है कितने, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं आपके एरर वेरिएंस से। ठीक है, तो आपको एफ रेशो मिलता है यहाँ पे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज योर मेन इफेक्ट, एरर एंड टोटल। मेन इफेक्ट में क्या है, मेन इफेक्ट में आपका जितने ग्रुप्स है, ग्रुप्स -1, तो यहाँ पे हमने कितने ग्रुप्स लिए, यहाँ पे हमने 3 ग्रुप्स लिए, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज मेन इफेक्ट इज इक्वल टू 2। एरर में क्या है, n - k, n इज नंबर ऑफ योर पार्टिसिपेंट, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमने लिए, 150 - k इज व्हाट इज योर ग्रुप आपका है, तो ग्रुप में आपका 3 है, तो यहाँ हो गया 147। देन टोटल क्या है, टोटल आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं उससे -1 करेंगे, दैट इज 149 आपको मिला टोटल। ठीक है, तो इस तरह से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एफ रेशियो। अब यहाँ पर एक चार्ट हमने ड्रॉ किया है, दैट इज अ सोर्स ऑफ वेरिएंस, और इसमें लिखा है, इसमें बिटवीन सैंपल में जो एसएस है आपका, वो सोर्स ऑफ वेरिएंस में बिटवीन सैंपल में SSB एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज k -1। तो इसमें से जो आपका प्राइमरी वेरिएंस है वो कैसे निकलेगा, SSB को डिवाइड बाई योर k -1, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आपका मेन इफेक्ट है, मेन इफेक्ट से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी वेरिएंस। और विद इन सैंपल का क्या है आपका एरर सैंपल भी इसको बोलते हैं, MS
SSW and डिग्री ऑफ फ्रीडम इज योर n माइनस के। तो MSW जो आपका एरर वेरिएंस है वो कैसे निकलेगा, जो SSW डिवाइडेड बाय योर n माइनस के, दैट इज योर एरर। एरर को हम उसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एरर वेरिएंस मिलेगा। अब यहाँ पर टोटल में क्या है, आपका टोटल में आपको करना है SSB प्लस SSW और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे मिलेगा, n माइनस 1 से। और यहाँ पर एफ रेशियो जो है दैट इज योर फाइनल फार्मूला, एफ रेशियो में MSB बाई MSW दैट इज योर प्राइमरी वेरिएंस डिवाइडेड बाय योर एरर वेरिएंस। ठीक है, अब हमारा जो एफ रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, इतने सारे कैलकुलेशंस के लिए इतने सारे कैलकुलेशंस में हमें वैल्यू भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत है, और आजकल तो SPSS भी आ गया है, तो हम कैलकुलेशन सारे SPSS से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो भी वैल्यूज होगा उसको लेकर के कर सकते हैं। तो एफ रेशियो यहाँ पर कैसे डिनोट होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा एफ रेशियो का वो इस तरह से डिनोट होगा, यानी कि जैसे जो भी फॉर्म होगा वो होगा एफ इक्वल टू, यानी कि ये हमने जो कैलकुलेट किया है वो किस फॉर्म में आएगा, वो इस फॉर्म में आएगा। जैसे कि एफ इक्वल टू 8 एंड योर पी इज लेस योर पी 0.05, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपका है वो 95% है इसका मतलब, एंड चांस ऑफ टाइप 1 एरर इज लिमिटेड टू 5%। आपका चांस ऑफ वन एरर, टाइप 1 एरर के जो होने के चांस है वो लिमिटेड टू कितना है, वो लिमिटेड टू यहाँ पर आपका 5% है। ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल हमने लिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, DF ऑफ एरर वेरिएंस इन 4 ग्रुप रैंडमाइज एनोवा। ठीक है, विद 10 सब्जेक्ट पर ग्रुप, 10 सब्जेक्ट है एक ग्रुप में, तो हमारे कितने ग्रुप हो गए हमारे, पहले हम n निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स में कितने सब्जेक्ट में 10 इंटू 4, यानी कि हमारे पूरे टोटल पार्टिसिपेंट इज 40, और हमें निकालना क्या है, एरर वेरिएंस निकालना है। एरर वेरिएंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस के। n इज योर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो गया 40, एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो गया 4 इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो आपका कितना आ गया 36 इज योर एरर ऑफ वेरिएंस। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज वन वे एनोवा। वन वे एनोवा में हम कैसे एफ रेशियो निकाले हैं ये आप देख सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ योर फार्मूलाज, और फार्मूलाज में जो यहाँ पर वैल्यूज है वो आप SPSS से भी निकाल सकते हो। एंड आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको विथ वैल्यू पूछा जाएगा, आपको वैल्यू दिया होगा और आपको उसको जस्ट पुट करके कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और वो इस फॉर्म में होगा, और आपको बताना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, जैसे p के वैल्यू जो यहाँ पे इतना आया है, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95% एंड चांस ऑफ टाइप 1 एरर लिमिटेड टू योर 5% होता है। ठीक है, तो दिस ऑल फॉर टुडे। In our next class we are going to discuss your type 2 ANOVA। आपके type 2 ANOVA हम देखेंगे, randomized ANOVA देखेंगे कैसे है, मैनोवा, एंकोवा, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। So that's all for today. I hope you all liked today's session very much. So please take care of yourself, and please do subscribe and like and share my channel, so that I will provide you more and more videos in a very compact way. And I would like to thanks all my subscribers to subscribing my channel, and also I'm very thankful to you for watching my video. So take very good care of yourself, and that's all for today. Thank you so much.